लेकिन आज का ये पल जो है वो आप लोगों को पढ़ने पर मजबूर करेगा। अदिति जी से जानेंगे कि कहाँ से शुरू किया, कैसे किया और क्या अपनी स्ट्रगल स्टोरी रही। सर मैं 22 में पास आउट हुई थी। जिपमर में सिलेक्शन हुआ था। जॉब के साथ बहुत मुश्किल होता है तैयारी करना ना। अच्छा, आपने बीएससी नर्सिंग किया है या जीएनएम किया? बीएससी नर्सिंग करी है मैंने। नर्सिंग कभी प्री हो जा रहा है, कभी मेंस में जा रहा हूँ, तो कैसे पढ़ना चाहिए? रिवीजन की कमी थी। अगर आप डॉक्टर होती तो ज्यादा खुश होती या नर्सिंग ऑफिसर बनती? मुझे लगता है कि दिस इज मच बेटर देन दैट। कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके सामने बहुत सारी कहानियां लेकर आते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल जो है मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन आज का ये पल जो है वो आप लोगों को पढ़ने पर मजबूर करेगा। इनकी कहानी आपको पढ़ने पर मजबूर करेगी और सिलेक्शन कैसे होता है वो आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं नोट सेट एक कड़ा पत्थर है, बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन नोट सेट को निकाला कैसे जाता है ये हम सीखेंगे आज अदिति जी से। मेरे सामने हैं अदिति जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बहुत बहुत, और धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। तो मैं अदिति जी के बारे में पहले 2 लाइनें बता देता हूँ कि अदिति जी अभी एम्स में वर्किंग है ऑलरेडी, और इन्होंने नोट सेट 8 क्लियर किया था दोस्तों, बहुत शानदार रैंक के साथ। तो अब हम अदिति जी से जानेंगे कि कहाँ से शुरू किया, कैसे किया और क्या अपनी स्ट्रगल स्टोरी रही। ओके सर, मैं 22 में पास आउट हुई थी। ठीक है। आरए के कॉलेज से। ठीक है। उसके बाद मैं प्रिपेयर कर रही थी, फिर आई गेस उस वक्त नॉट सेट 3 हुआ था। 3 हुआ था, तो मैंने प्रिपरेशन तो ऑफ कोर्स की थी, बट मेरा नहीं हुआ था। और मेरा एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, उन सब का हो गया था, मेरा ही नहीं हुआ था सिर्फ। एंड आई वाज ओके इन स्टडीज। ऐसा नहीं था कि थोड़ा नहीं होता था, पर मैं कर लेती थी। पर उस वक्त बस मेरा ही नहीं हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी। पर जैसे तैसे थोड़ी मैंने मेहनत करी। उसके बाद मेरा जिपमर में सिलेक्शन हुआ था। जिपमर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। 22 में ही। ठीक है। मैं वहाँ चली गई। फिर मेरे को लगा कि ऐसे कुछ टाइम बाद नॉट सेट दोबारा होगा, मैं तैयारी करूँगी, मैं घर आ जाऊँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स पौंडीचेरी बहुत दूर है। तो मैंने फिर अपनी तैयारी दोबारा शुरू करी, नहीं हुआ। जॉब के साथ बहुत मुश्किल होता है तैयारी करना ना। नहीं हुआ। मैंने चलो ठीक है अगली बार होगा, ऐसे करके नॉट सेट 4, 5, 6, 7 मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी। कितने फेलियर हुए सर? मतलब जितने भी नॉट सेट लगा लीजिए सब फेलियर ही थे। इवन मेरे एक नॉट सेट में तो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। यूजुअली मेरे प्री मेंस हो जाते थे, पर रह जाता था, लेकिन एक में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। ये 8 से पहले वाला 7 वाले मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ था, तो और ज्यादा डिमोटिवेट हो गई का तो लेवल पार हो गया होगा। बिल्कुल, मैंने तो मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शायद मैं वापस घर भी आ पाऊंगी, कि घर आ पाऊंगे, ऐसे मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। पर फिर भी ऐसे थे काफ़ी लोग, मेरी फैमिली बहुत मोटिवेट करती थी, मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज वंस थे, तो वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे कि अरे तू कर लेगी, हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा खुद को कलेक्ट किया। नॉट सेट 8 में मैंने बहुत कुछ सोचा कि नहीं, इस बार करना ही है। हर बार अधूरी तैयारी से अच्छा है कि एक बार अच्छे से तैयारी कर ही लो। सही बात है। तो मैंने बस नॉट सेट 8 में तैयारी करी। जॉब छोड़ी या जॉब चलने? नहीं, जॉब के साथ ही किया मैंने, जॉब नहीं छोड़ी। मैं इवन एक बार प्लान भी कर रही थी कि जॉब छोड़ दूं, पर फिर मैंने जॉब के साथ ही तैयारी करी। अच्छा, आपने बीएससी नर्सिंग किया है या जीएनएम किया? बीएससी नर्सिंग करी है मैंने। नर्सिंग किया। और नर्सिंग के कितने टाइम बाद आपको पहली जॉब मिली? मैंने 22 जुलाई में पास आउट थी, और मैं 23 के अप्रैल में मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी। मतलब साल भर का टाइम लग गया? हाँ जी, साल भर लग गया था। तो अब हम लोग बात करेंगे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, एक नॉट सेट कैंडिडेट को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको मतलब मेरे को आपको यहाँ बुलाने का एक मात्र उद्देश्य ही है कि मोटिवेशन बच्चों को, क्योंकि नोट सेट से इतना डर लग रहा है आज की तारीख में, वो हर छोटी एक चीज के लिए भग जाएंगे, लेकिन नोट सेट के लिए नहीं, कि सर ये थोड़ा खतरनाक है। 2 फैक्टर है, एक तो फीस बहुत ज्यादा है। हाँ, बच्चों को लगता है नहीं हुआ तो पैसे गए। हाँ, कि 3,000 रुपए का फॉर्म भरूंगा और नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, सर पहले तो चलो एक ही एग्जाम होता था, और अब तो प्री और मेंस 2 हो रहे हैं, कभी प्री हो जा रहा है, कभी मेंस में जा रहा हूँ। तो कैसे पढ़ना चाहिए? तो मेरा जो मानना है, जो मैंने इतने टाइम में सीखा, जो मेरी गलतियां रही हैं, वो ये गलतियां थी मेरी कि रिवीजन की कमी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक है। मेरा यही मानना है कि थ्योरी अच्छे से पढ़ो, मतलब गो थ्रू हो जाओ। तुम ऐसा मत करो कि सुपरफिशियली पढ़ रहे हो,
अच्छे से थ्योरी को पढ़ लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, ताकि तुम्हें दूसरी बार, और फिर ऐसा नहीं कि आज तुम पढ़ रहे हो फिर 1 महीने बाद उस चीज़ को उठा रहे हो। हाँ मुझे लगता है कि वीकली तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए, हाँ, क्या वो पढ़ा मतलब जैसे तुमने। ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे आज पढ़ा तो एक कल रिवाइज किया, हाँ, डे वाइज कर लिया, हाँ। फिर वीकली कर लिया, फिर 15 डेज वाइज कर हाँ, लिया। वही मैं, वो मेरा सिस्टम भी होना यही चाहिए। मानना, मेरी हाँ, भी यही कमी थी कि, और ऊपर से क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे उसके लिए लगता है पर्सनली कि थोड़ा एलिमिनेशन मेथड अगर हम लोग यूज़ करना करेंगे चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो वो वो मुझे एग्जाम हेल्पफुल में रहा बैठते हैं था। ना, उस टाइम भावना में बह जाते हैं कि ये भी आता है, वो भी हाँ, कि आता ये है, भी आता पर है। वो नहीं आता है हाँ, एक्चुअली, हाँ, वो हाँ। समझना चाहिए। 2 ऑप्शन तो सबको आते हैं, पर वो 2 में से कौन सा है वो नहीं आता है। हाँ, हाँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट? तो और यही मेरा था, रिवीजन और क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस हमें रेगुलरली करने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग 5 महीने थ्योरी कर लेंगे, एंड के महीने अब हम लोग टेस्ट सीरीज देने लग जाएंगे कि अब तो हो ही जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि क्वेश्चन साथ साथ करने, आज साथ तुम साथ में। थ्योरी कर रहे हो किसी सब्जेक्ट की, कल क्वेश्चन कर लो। हाँ, और टेस्ट सीरीज भी जब तुम्हें अकॉर्डिंग, जब तुम्हें लगे ज्वाइन कर लो, और फिर टेस्ट भी देते रहो, वीकली टेस्ट बिल्कुल, दे दो। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, सही बात टेस्ट बहुत ज़रूरी है है। सर, तो मेरे लिए यही सब ज़रूरी था। अच्छा, फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? फैमिली, मतलब मेरी फैमिली वैसे तो स्टेबल थी, अच्छी है। फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है, मदर मेरी हाउसवाइफ है, हुँ, और सिस्टर्स हैं, मेरे ब्रदर है, वो भी मेरे ब्रदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग है। तो फैमिली का तो पूरा सपोर्ट रहा पूरा था, सपोर्ट ऐसी रहा है। कुछ मेरे को दिक्कत नहीं रही कहीं कभी भी। इवन मैं जब वहाँ रहती थी, जब मैं तैयारी कर रही थी, मेरी फैमिली मेरे पास भी आ जाती थी सपोर्ट के लिए कि हाँ तू कर ले, तू किसी और चीज़ की टेंशन मत ले, तू पढ़ाई कर। सही है। तो मेरा फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा था उसमें। और 12th से पहले वही डॉक्टर बनने का सपना? हाँ, ऑफ कोर्स वो तो सबका वही वो होता है। सबका कॉमन है भाई कि 12th तक नीट दूंगी, नीट से डॉक्टर बनूंगी, फिर उसके बाद नर्सिंग करेंगे, हाँ जी, है यही ना? था। ये मेरे साथ भी था, ये सबके साथ है, सबके साथ होता ये है सबके साथ है। हर नर्सिंग कैंडिडेट डॉक्टर बनना ही चाहता है। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल कि आज अगर आप डॉक्टर होती तो ज्यादा खुश होती या नर्सिंग ऑफिसर बन के? मुझे लगता, जो मैं देखती हूँ हाँ अपने वर्किंग एनवायरनमेंट, मुझे लगता है कि दिस इज मच बेटर देन दैट। हाँ, मुझे ये लगता है। और पता है, पर हमारे समाज में अभी भी मतलब बहुत लोगों को ये लगता है कि नर्सिंग मतलब वही एक सफेद टोपी, हाँ, वार्ड बॉय, वार्ड बॉय, एक्चुअली वार्ड बॉय वार्ड बॉय यही लगता है कि सबको। अभी भी आप पता है, आज आप किसी को बोलोगे ना कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, नहीं मानेंगे वो। नहीं मानेंगे वो, ये पता है ये रियलिटी है। अरे कंपाउंडरी तो है, नर्सिंग को कंपाउंडर बोलते हैं आज भी कि कंपाउंडरी तो है, अरे छोटा सा कंपाउंडर। पर आप लोग दोस्तों जो भी इसको देख रहे हैं वो इसकी ताकत को समझो। आप ये सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, नॉर्थ जैसी, एम्स जैसी संस्था में हम काम कर रहे हैं, इतना रेपुटेड संस्था है, और आपको इतना पैसा मिल रहा है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। आप सोचो, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1-2 बार फेल हुए और प्राइवेट जॉब में घुस गए कि अब मैं तो इसी में जिंदगी गुजार लूंगा। क्या सही है, करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर, है ना। अगर आपकी फैमिली स्टेबल है ना, तो मैं तो जो भी मुझे पूछा है मैं ये एडवाइस करती हूँ कि आप तैयारी करो। अगर फैमिली स्टेबल है, नीड है तो ठीक है, वो तो एक दूसरी चीज़ वो है। अलग चीज है बिल्कुल। पर अगर तुम्हारी फैमिली स्टेबल है तो प्लीज तैयारी करो, निकल जाता है। और मेहनत करोगे निकल मैं ये जाएगा। कहता हूँ कि नीड है भी ना तो भी तुम खुद को बहाना दो, हाँ हाँ, ऐसा है कि वो एक बार बहाना दे एक दो, बार बहाना दो, वो बार बार नहीं, एक बार एक बार बहाना तो दे के देखो, हाँ क्योंकि जिंदगी को एक मौका तो दो कम से कम। हाँ, वही। नहीं तो बाद में तो फिर सिर्फ पश्चाताप होगा कि यार मैं नहीं। और पता है, हम लोग, ये आपको पता होगा अदिति जी, जब फेलियर होता है ना तो फेलियर का ब्लेम हम हमारी फैमिली को देते हैं। आज मैं किसी से पूछता हूँ ना, यार तुम क्यों यहाँ पढ़े हो? अरे परिवार ने नहीं पढ़ाया यार, उन्होंने जल्दी कमाने के लिए भेज दिया यार, है ना। ये पता है हम हाँ, लोग ये उनके भी ऊपर डाल देते देते हैं, जल्दी शादी कर दी। अरे मना कर देते भाई, शादी के लिए तुम क्यों कर दी? तुम्हारी शादी जबरदस्ती मंडप पे बैठा दिया था कि तुमको? नहीं ना, ये जबरदस्ती प्राइवेट हॉस्पिटल में तुमको बांध के छोड़ के आ गए थे। तुम पढ़ते प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, चलो 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद पढ़ लेते भाई। 24 घंटे में से 16 घंटे तो अवेलेबल है ना तुम्हारे पास अभी भी, तो कब कर लेते? बहाने जिंदगी में हजार हैं, पर सफलता तो केवल एक छोटा सा एक्सक्यूज मांगती है। जिस दिन वो बिल्कुल सही। डेडिकेशन आ जाता है, वो सफलता अलग ही हो जाती है। जी बिल्कुल सही अच्छा, बोला। अगर स्टूडेंट्स को कोई 2 लाइन में मोटिवेशन बोलना चाहो तो क्या बोलो? क्या कहना चाहते हो कि नोट सेट, आरआरबी, जो भी एग्जाम कर रहे हो कैसे कर सकते हो? मैं तो यही बोलूँगी, सब भूल जाओ और बस तैयारी करो। तुम्हें बस तैयारी करनी है और तुम्हें कुछ भी नहीं करना। सारी जो तुम्हारी सेकंड थॉट है ना कि अरे यार मुझे तो ये भी करना है, वो भी करना है, सब भूल जाओ। अभी तो सर 6 महीने में होने लगा है, आपको बस बिल्कुल। 6 महीने देना हाँ, है, सिर्फ 1 6 साल महीने। भी नहीं देना। सिर्फ 6 महीने। 6 महीने देना, सिर्फ पढ़ाई करो बस, और पढ़ाई करते रहो, हो जाएगा एक जाएगा। स्ट्रैटेजी के साथ। आजकल क्या है, पेशेंस नहीं है हाँ, कि कब होगा, मतलब ऐसे अंदर से होने लगता है कब होगा, कब? अरे होगा। एक दिन में कभी किसी का आज तक सिलेक्शन हुआ है क्या? हमारे बच्चे आज भी एसजीपीजीए का डेट आ गया 23 जून का,
20 जून से पढ़ूंगा, अच्छा मुहूर्त है। या एक तो मुहूर्त बहुत देखते हैं, हाँ ये पता है, ये मतलब मैं भी एज जब स्टूडेंट था ना, तो मैं भी मुहूर्त देखता था। अगर जैसे 7:45 हो रहे हैं ना, तो नहीं 8 बजे से पढ़ूंगा। या आज सैटरडे हो रहा है तो 15 मिनट का ब्रेक। आज तो मुहूर्त ही नहीं है, सैटरडे है, मंडे से पढ़ना चाहिए। संडे को कभी आज तक पढ़ाई नहीं हुई मेरी। सेम आपके साथ भी होगा, संडे को नहीं पढ़ सकते हम लोग, पता नहीं क्या जन्मजात हमारे साथ विकृति है। दोस्तों मैं आपको यही कहता हूँ, कोई मुहूर्त नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। आज उठ रहे हो, आज पढ़ो, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। और सितंबर नोट सेट आ रहा है वापस से यार, नोट सेट 11 आ रहा है, एक क्रैक कर लो यार तुम। अभी अभी हम लोग बहुत सारे इंटरव्यू कर रहे थे, मैं एक मतलब अभी एक मदर के साथ मिल रहा था भाई, वो लिटरली वो पता है क्यों रो रही थी, क्योंकि उनके बेटे ने मल्टीपल एग्जाम में फेलियर होने के बाद एक क्रैक कर लिया। उस दिन के लिए सिलेक्शन कर लो। और एज ए फीमेल, एज ए गर्ल, आपके ऊपर तो बहुत सारे प्रेशर हैं ऐसे ही। जैसे ही 20-22 साल के हुए और फैमिली को नहीं है, अड़ोसी पड़ोसियों को है। अरे शादी कर दो, कब करोगी, बेटी बड़ी हो गई, अरे बेटी तुम्हारे घर का थोड़ी ना खाने आ रही है। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? हाँ, मैं यही ऐसा होता है जो आपने बोला है, पर मैं ये बोलूँगी कि आपकी फैमिली नहीं करी ना आपको फोर्स, आप पढ़ाई करो, बस अपनी फैमिली को देखो, अपनी फैमिली के लिए पढ़ो और अपने फ्यूचर के लिए पढ़ो, आपके लिए ही अच्छा है। आप सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हो और अपने लिए ही अर्न करोगे, तो उस चीज़ के लिए आप मेहनत करो। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक हमारे मतलब नर्सिंग में अभी थोड़ा सा ये ट्रेंडिंग में आ रहा है कि 12 घंटे पढ़ो साहब, या 16 घंटे पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन हो। क्या घंटों से कभी सिलेक्शन होता है? कभी नहीं, कुछ ऐसा मैटर करता ही नहीं। अब जैसे जो जॉब कर रहे हैं उनका क्या, वो हाँ। कहाँ से देंगे 16 घंटे? हाँ। नहीं दे सकते। और भी तो बहुत काम होते हैं ना सही बात जॉब है। के साथ साथ। ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को कितने टाइम में कौन कैच कर रहा है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है कैच करने में। तो ये मत देखो अरे यार उसने 16 घंटे दिए थे, अरे यार वो तो 4 घंटे लेके। मुझे लगता है अपना तुम देखो, तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए खुद सही को बात है। एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए। तो खुद को एनालाइज करो, फिर उसके बाद तुम तैयारी करो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक तो हो गया दोस्तों घंटों की बात, किसी हावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके कितने आप तरीके से पढ़ रहे हो, कितना आप मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट पढ़ लिया और 15 मिनट इंस्टाग्राम चला लिया, है ना, वो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई को आप उसमें काउंट मत करो। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 1 बजे शुरू किया, 1 बजे से 1:20 पढ़ा और 20 मिनट से लेकर 2 बजे तक मैंने इंस्टाग्राम चलाया, तब वो 1 से 2 बजे तक पढ़ाई कर लिया। पढ़ाई कंसिडर हाँ, करेंगे। तो वो नहीं करना है ना। वो आप हो सकता है घर वालों को धोखा दे दोगे, आप हो सकता है पड़ोसियों को दे दोगे, आप किसी को भी दे दोगे, पर खुद को कब तक दोगे? खुद को कब तक धोखा दोगे आप? अच्छा, दूसरा सवाल, आज एक हमारा बहुत कंपटीशन में एक चीज चल गई है कि तूने कितनी बुक पढ़ी है। एनक्लेक्स पढ़ी नहीं पढ़ी तूने मौसमी पढ़ी नहीं पढ़ी, अरे तू तो वो टारगेट हाई छोड़ दिया, ले अब तो तेरा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे लगता है कोई भी एक बुक उठा लो। हाँ। सारी बुक्स जो सारी होती बुक हैं अच्छी वो है। अपनी इंडिविजुअली एफिशिएंट होती हैं। बिल्कुल, सारी बुक अच्छी है। एक बुक उठाओ, उसे 2-3 बार रिवाइज करो, उसे ही बिल्कुल। पढ़ो। 10 जगह नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोग क्या करते हैं, टेस्ट चक रहे हैं आज, अरे वो सर तो 9 बजे पढ़ाते हैं, वो शायरी सुनाते हैं बहुत अच्छी, है ना। 2 बजे वाले सर तो मुजरा करके भी दिखाते हैं, और 5 बजे वाले सर तो एकदम इमोशनल कर देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? मैं मतलब हमेशा इन बच्चों को बोलता हूँ कि यार एक जगह रुक के पढ़ो यार, कहीं से भी पढ़ो पर रुक के पढ़ो। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से भी आप एक जगह फोकस करो, 10 जगह मत भागो, आप ही कंफ्यूज होगे। बिल्कुल। तो एक ही जगह से पढ़ो। और दोस्तों हमेशा याद रखो कि अच्छा, कई चीज़ें और क्या हो रहा है अब, मतलब ये सारे ट्रेंड्स मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप ही बता पाओगे। मैं इनको बोलता हूँ ये तो अरे ठीक है। अच्छा, एक ट्रेंड क्या आ रहा है अपने नर्सिंग में कि टीचर कराएगा 1 घंटे की क्लास में केवल 4 MCQ और रेशनल दे देगा PhD लेवल का। रेशनल देगा जैसे कुछ भी नई चीज़ आ गई तो उसी के ऊपर रेशनल। सयाना प्रेस आया कॉन्ट्रासेप्टिव, अब वो सयाना प्रेस की पूरी कहानी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सयाना प्रेस की सीरीज कैसे बनी, कौन पूछ रहा है नोट सेट में? अपडेशन पूछ रहे हैं, मानते हैं अपडेशन जो है, नई जितनी भी चीज़ अपडेट हो रही है पूछ रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है PhD करना भी? नहीं, मुझे लगता है हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो टेस्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है? टेस्ट एनालाइज करने से वो पता चलेगा। जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स है, अगर आप वो देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ क्या पूछा जा रहा है। तो वो उसमें इतना डीप नहीं जाएंगे। वो मुझे लगता है कि इतना डीप जाना टाइम वेस्ट होता है थोड़ा। होगा बिल्कुल। एक और लास्ट मैं 2-3 सवाल और पूछूंगा। एक जो चीज़ आ रही है सामने कि MCQ नहीं करना है, केवल थ्योरी पढ़नी है, और बच्चों ने बांट लिया है कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स, कि 6 सब्जेक्ट मेरे मेजर है और 4 सब्जेक्ट मेरे माइनर है। तो मैं 6 को पढ़ूंगा 6 महीने, और वो जो माइनर है उनको पढ़ूंगा 2 महीने, और वो भी नहीं पढ़ूंगा। कैसा होता है, इससे सिलेक्शन हो सकता है?
नहीं, मुझे लगता है एमसीक्यूज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जितनी थ्योरी ज़रूरी है उतनी ही एमसीक्यूज ज़रूरी है, तो और आप उन्हें माइनर छोड़ नहीं और माइनर सकते। सब्जेक्ट? नहीं, सब सब्जेक्ट अब तो नॉर्सेट अब का तो ऐसा है हाँ, कि रिसर्च ज्यादा आ कब रहा है। कब क्या आ जाए ना कुछ पता नहीं है, कभी रिसर्च, F1 ज़्यादा दिया, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी हाँ, ये ज्यादा उठ के आ रहे हैं आजकल। तो कभी भी कुछ आरआरबी भी आ देखो सकता पूरा है। रिसर्च के ऊपर बना देता है पेपर। तो अभी कोई मेजर नहीं है, कोई माइनर नहीं है, अभी सारे सब्जेक्ट बराबर है, सारे सब्जेक्ट इक्वल है, सबको बराबर मौका दीजिए और पढ़िए। अच्छा, अब जब आप एम्स में हो तो जरा फायदे बता दो एम्स जॉब के, 2-4 फायदे बता दो जिससे ये मोटिवेट हो जाए। फायदे तो यही है, अच्छी सैलरी आएगी तुम्हें, पहला सैलरी, जो ठीक भी है। आपकी इच्छाएं अभी तक रहता है, सबकी इच्छाएं होती है, मुझे ये करना है वो करना है, धीरे धीरे सब पूरी हो जाएगी। एक साथ कुछ नहीं होगा, पर धीरे धीरे सब पूरी हो जाएंगी। मन को भी अच्छा लगेगा, बेशक आप काम करते हुए कितना ही बिजी जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि हाँ चलो सैलरी आ रही है, अच्छा लगेगा वो। और किसी किसी का ऐसे भी होता है कि हाँ पेशेंट केयर भी अच्छा लगता है, किसी को सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन, कोई एक थैंक यू भी बोल दे। सैलरी तो हमें हमारे काम की मिल ही रही है, मिल पर रही कोई है, थैंक यू भी बोल दे तो उसका बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है हमको। बिल्कुल। ये फायदे हैं उसके। और एक तो मैं मतलब हमेशा बताता हूँ यार, वो जो नर्सिंग ऑफिसर का टैग है ना, जब हम लोग स्क्रब पहन के नर्सिंग ऑफिसर घूमते रहते हैं, वो खुद में हाँ ही प्राउड फील होता है, नहीं होता? हाँ, बिल्कुल बहुत होता है, बहुत इतनी प्राउड फील मेहनत होता है। करके आते हैं, सभी को होगा। बिल्कुल, आपको करना चाहिए। आपको हमेशा मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, जाकिर खान की एक लाइन है कि अगर किसी किताब के पेज पर तुम्हारा फेलियर लिखा है, शायद उसी किताब के किसी पेज पर तुम्हारा सक्सेस भी लिखा है। तुम बस पलने पलटते जाओ और एक दिन तुमको सफलता जरूर मिलेगी। तो आखिरी फ्यू वर्ड्स फ्रॉम अदिति जी, ताकि मोटिवेट हो जाएं और ये सिलेक्शन के लिए जो है भैया खुद को लगा दे, क्योंकि अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी ज़्यादा है कि आज यहाँ कर लेता हूँ, कल वो कर लेता हूँ। तो कुछ लास्ट फ्यू वर्ड्स। मैं इतना ही बोलूँगी, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत 10 चीज़ें होंगी डीमोटिवेट होने के लिए। मोटिवेशन के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, कुछ भी उठा लो कि मुझे ये करना है मतलब करना है, और एक ही चीज़ से करना है, 10 जगह मुझे भागना ही नहीं है। और करके एक दिन अच्छी सैलरी मिलेगी, तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर का टैग मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, आज आपके फैमिली वालों को कैसा लगता है आपके ऊपर? मेरे फैमिली वाले बहुत, मेरे सामने तो वो कुछ नहीं बोलते, पर वो हाँ दूसरे के सामने बहुत ब्रैग करते हैं कि अरे हाँ हमारी लड़की एम्स दिल्ली में है, ऐसा करके। नर्सिंग ऑफिसर है हाँ हमारी जी, हाँ बच्ची। जी। तो आपको कैसा लगता है जब आप तारीफ सुनते हो अपने, मतलब? बहुत अच्छा लगता है, मतलब पेरेंट्स अगर हमारे ऊपर प्राउड है तो उससे बड़ी चीज़ तो क्या ही होगी। अपने से ज़्यादा मतलब इतना प्राउड हमारे लिए नहीं है कि जितना घर वाले खुश हो रहे हैं, तो उस चीज़ से खुशी मिलती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सिलेक्शन लो अपने पेरेंट्स के लिए, सिलेक्शन लो उन लोगों के लिए जिनकी वजह से आप हो, और उन आपके एक सिलेक्शन से उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। उनकी कैसे सुधर जाएगी सर? क्योंकि आप खुश होगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपको उनका पैसा, मतलब आपका पैसा नहीं चाहिए उनको। अच्छा, आप सैलरी कभी देते हो घर वालों को? नहीं, मेरे घर वाले लेते ही नहीं मुझसे। तो बहुत सारा पैसा हो गया होगा। नहीं। नोट सेट 8 से लेकर नोट सेट 11 पे आ गए हम लोग दोस्तों। ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए, मतलब 100 सीधा सीधा 25-30 लाख रुपए अदिति जी के पास आज हो गए हैं। हालांकि कोई लूट मत लेना है। खैर, पर लेकिन बता रहा हूँ, ये भी एक मोटिवेशन है दोस्तों कि आप भी मेहनत करिए, बहुत सारा पैसा और एक शानदार लाइफ जो आप दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपनी वाइफ को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, जो आपका इंतजार कर रही है। तो एक बार लास्ट हो जाए कुछ, फिर खत्म करेंगे हम लोग। लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी, मेहनत करो, रुको मत, बिल्कुल, बस। जब बोल दिया रुको मत तो चलते रहिए। बोलते ना कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक कुमार शर्मा और इस तरीके की वीडियोस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन जाने से पहले एक वादा करके जाइएगा कि एक बार सर मैं भी इस सीट पर आऊंगा, मैं भी इसी तरीके से इंटरव्यू दूंगा और बस बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं विवेक शर्मा, मेरी पूरी नर्सिंग टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ आप सबका। थैंक यू। थैंक यू।